नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, आज 1 अगस्त 2024 है और अभी के ताजा आकलन से बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान पर मौसम कैसा रहेगा। कई भागों पर आज मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर भारी से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजस्थान के उत्तरी से लेकर इलाकों से लेकर उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर आज मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से सक्रिय होते हुए नजर आएंगे। उसके प्रभाव से नागौर से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर बीकानेर, जयपुर संभाग, आसपास के मध्य अजमेर के संभाग के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर कई भागों पर आज भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों, पश्चिमी राजस्थान के मौसम को लेकर कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी सक्रिय होगा और उसके प्रभाव से कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। आकलन करेंगे किसान भाइयों अभी के ताजा आंकड़ों से आज 1 अगस्त को राजस्थान पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, संपूर्ण राजस्थान सहित किन जिलों पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो आज 1 अगस्त 2024 है और अभी के सुबह के ताजा आकलन से बात की जाए तो मानसूनी ट्रफ अब अपनी नॉर्मल पोजीशन की ओर बढ़ गई है और यानी कि उत्तरायण हुई है और उसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर उत्तरी पूर्वी कुछ एक पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान भी बढ़ती हुई देखने को मिली है और बीकानेर से लेकर राजधानी जयपुर तक के भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई है। अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र के आसपास के चूरू, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। वहीं सेकाउंटी अंचल के आसपास के बेल्ट के क्षेत्र पर भी बारिश की गतिविधियों का काफी मजबूत फ्लो बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुआ है। राजधानी जयपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, डीग, अलवर के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां काफी मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर मूसलाधार के रूप में बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। हालांकि ये मौसमी सिस्टम में बढ़ेंगे और फिलहाल मानसूनी सिस्टमों को लेकर बात की जाए किसान भाइयों तो बीते 24 घंटों के दौरान यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर बना एक चक्रवाती भंवर अब राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ा है और मुख्य रूप से फिलहाल ये जब हम वीडियो आकलन कर रहे हैं कि समय 1 अगस्त को ताजा अपडेट के अनुसार ये राजस्थान के कुछ एक उत्तरी पूर्वी भागों पर जयपुर संभाग से लेकर नागौर, चूरू, आसपास के सेकाउटी अंचल क्षेत्र, भरतपुर संभाग, कुछ एक अजमेर संभाग के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है और उसके प्रभाव से इन क्षेत्रों पर सुबह से काफी संघन गहरे काले बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कई भागों पर मध्यम से तेज रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं तो कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां इन भागों पर नजर आ रही हैं और अगले कुछ घंटों के दौरान भी कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां नजर आएंगी। कई भागों पर बिजली गर्जने चमकने के साथ बारिश का दौर इन भागों पर काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगा। मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें किसान भाइयों तो ताजा मौसमी सिस्टम में मानसूनी ट्रफ अपनी नॉर्मल पोजीशन पर उत्तरायण होने के साथ ही बंगाल की खाड़ी पर बना एक सर्कुलेशन के प्रभाव में गुजर रही है, जिसका आगामी 24 घंटों के दौरान और मजबूत होने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी पर बना यह सर्कुलेशन निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की प्रबल रूप से संभावना है। अगर यह निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है किसान भाइयों तो उसके प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से सहित राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में और मानसून में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कई भागों पर बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिनों के दौरान फिर से नजर आ सकती हैं। फिलहाल जो एक सर्कुलेशन है उत्तर पूर्वी राजस्थान और कुछ एक मध्य राजस्थान के भागों की ओर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से काफी मजबूत बादलों की आवाजाही इन भागों पर बनी हुई है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कुछ एक उत्तरी पूर्वी भाग, कुछ एक पूर्वी भागों से होते हुए नागौर, आसपास के सेकाउटी अंचल, डिडवाना, कुचामन, चूरू के कुछ एक भागों पर मजबूत बादलों के पैच बनेंगे और अगले कुछ घंटों के दौरान इन भागों पर खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। जयपुर संभाग, अजमेर के कुछ एक पूर्वी उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां मजबूत रहेंगी और जिसमें मकराना, कुचामन, नावा, आसपास के कुछ एक नरेना, जयपुर के कुछ एक फुलेरा तक के भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। टोंक निवाई के क्षेत्रों पर भी आज मौसमी सिस्टम मजबूत होंगे और उसके प्रभाव से सवाईमाधोपुर, चौथका, बरवाड़ा, आसपास के गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन आसपास के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से नजर आ सकती हैं। धौलपुर, आसपास के भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल, तिजारा तक के क्षेत्रों पर भी बारिश का फ्लो काफी मजबूत रूप से बीते 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिला है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी ये गतिविधियां बनी रहेंगी।
पश्चिमी राजस्थान के आकलन को लेकर बात करूं किस समय तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। और आकलनों से बात करें किस समय तो जो कमजोर पड़ गया है पीछे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर, जिसमें जैसलमेर से लेकर बात करूं जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली संभाग, कुछ एक उदयपुर, बांसवाड़ा के संभाग के क्षेत्रों पर भी मानसून की गतिविधि में थोड़ी कमजोर स्थिति देखने को मिली है। वह आगामी 48 घंटों के दौरान बढ़ेगी, यानी कि कह सकते हैं आज देर रात्रि से इन गतिविधियां जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से बढ़ती हुई नजर आने की संभावना है। और उसके प्रभाव से जोधपुर संभाग, उदयपुर, पाली संभाग के क्षेत्रों पर भी आगामी 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आज दोपहर बाद कुछ एक भागों पर जोधपुर से सटे हुए क्षेत्रों पर फलोदी, कुछ एक जोधपुर के कुछ एक पूर्वी भाग, पाली संभाग के राजसमंद के क्षेत्र, बाड़मेर के कुछ एक बालोतरा के क्षेत्रों पर आपको बादलवाई की घटा टोप नजर आ सकती है। कुछ एक भागों पर बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखे भी जा सकता है। जैसलमेर, बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र, जालोर, सांचौर के क्षेत्र, कुछ एक बीकानेर के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर आज मौसम शुष्क रहेगा। अधिकांश समय बादलवाई आपको दिन में थोड़ी उमस के साथ नजर अवश्य आ सकती है। हालांकि बारिश की संभावना इन भागों पर कमजोर स्थिति से नजर आ रही है। फिलहाल किसान भाइयों एक एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करेंगे ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि 1 अगस्त को आपके जिले पर मौसम की स्थिति आपको कैसी रहेगी और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम किस प्रकार से आपके जिले पर बने रहेंगे, तो आपको अच्छे से जानकारी मिल सके उससे पहले आप सभी से निवेदन है कमेंट करके अपने गांव, जिले, क्षेत्र का नाम लिखकर बताइएगा अवश्य और बताइएगा कि मानसून से आपके जिले पर किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां बनी है और आप किस जिले से मौसम की जानकारी सुन रहे हैं। सबसे पहले बात करूं श्रीगंगानगर के क्षेत्रों को लेकर तो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र पर मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से साथ ही मानसून के मजबूत प्रभाव से आज सुबह से ही बादलों का काफी मजबूत जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दिन भर आगामी 24 घंटों के दौरान तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ लंबे चौड़े दायरे पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हनुमानगढ़ के मौसमी आकलनों से आज 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से रहेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिल सकती हैं। चूरू को लेकर बात करूं, चूरू पर भी मौसम में बदला है और बीते 24 घंटों के दौरान भी चूरू के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आई हैं। सरदार शहर, सादुल शहर, आसपास के दुधवा, खारा, राजगढ़, सिद्धमुख तक के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और आज भी मौसम में बदलेगा और चूरू के कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से रहेंगी। राजधानी जयपुर पर मौसम बदला है, उमस व गर्मी से किसान भाइयों को राहत मिली है और अगले 24 घंटों के दौरान आज मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से सक्रिय है और उसके प्रभाव से अगले कुछ घंटों से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर के कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। अलवर को लेकर बात करूं, अलवर के खैरदत, तिजारा से लेकर अलवर के भागों पर बारिश की गतिविधियों में काफी मजबूत सिस्टम आज बने रहेंगे। कहीं लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और आज दिन भर कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ खंड बारिश के रूप में मूसलाधार गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ एक भागों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आएगी। दौसा जिले पर भी मौसमी सिस्टम में बदला है और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर खंड रूप से नजर आ सकती है और ये गतिविधियां आगामी 2 दिनों के दौरान बनी रहेंगी, यानी कि 2 दिनों के दौरान दौसा के भागों पर बारिश का फ्लो बना रहेगा। शेखावटी, सीकर, झुंझुनू के मौसमी आकलनों को लेकर बात करें तो मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव साथ ही मानसून के एक्टिव प्रभाव से आज सीकर और अचल क्षेत्र पर भी मौसम में बदला है और अगले 24 घंटों के दौरान सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। झुंझुनू के कई भागों पर भी आज मौसमी सिस्टम मजबूत रहेंगे और चिड़ावा, आसपास के रतनगढ़, सूरजगढ़, फतेहपुर, आसपास के मुकुंदगढ़, नवलगढ़ तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से देखने को मिल सकती है। नागौर के भागों को लेकर बात करूं, नागौर के सिस्टमों पर भी मौसमी सिस्टम बदले हैं और जो एक सर्कुलेशन त्रिपुरी भागों की ओर सक्रिय हुआ है चक्रवाती बहर के रूप में। नागौर से लेकर डेगाना, मकराना, कुचामन तक के भाग, कुछ नावा तक के भागों पर आज बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से देखने को मिल सकती हैं और दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मध्य राजस्थान के लेकर बात करूं, तो अजमेर के भागों पर भी मौसमी सिस्टम में बदलेंगे। सुबह से हल्के बादलों की आवाजाही छुटपुट रूप से नजर आ सकती है, दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। टोंक के क्षेत्र पर भी मौसम में बदलेगा और टोंक निवासी तक के भागों पर आज बारिश की गतिविधियों में खंड रूप से गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ छुटपुट बारिश देखने को मिलेगी। सवाई माधोपुर के क्षेत्र पर मौसम बदला है, मानसूनी सिस्टमों के सक्रिय प्रभाव से एक बार फिर से मानसूनी गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान नजर आएंगी। कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां सुबह के समय नजर आ सकती हैं और दोपहर तक कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियों का काफी अच्छा फ्लो देखने को मिल सकता है। भीलवाड़ा के क्षेत्र पर भी मौसम में बदलेगा, मानसूनी सिस्टम एक बार फिर से सक्रिय होंगे। हालांकि दोपहर तक बादलवाई के साथ थोड़ी उमस की गतिविधियां तेज रह सकती हैं, दोपहर बाद मौसम बदलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर जारी रह सकता है। भरतपुर, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर मानसूनी सिस्टम सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के सटे हुए भागों की तरफ बीते 24 घंटों के दौरान भी बारिश का फ्लो काफी मजबूत रहा है। भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली के क्षेत्रों पर भी आज मौसम काफी मजबूत सक्रिय है और आज दिन भर कई भागों पर खंड रूप से बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से रहेंगी।
करौली के क्षेत्रों पर भी तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ मौसमी सिस्टम सक्रिय नजर आ रहे हैं। और किसान भाइयों, फिलहाल आंकड़ों से बात करें तो करौली के भागों पर आगामी 3 दिनों के दौरान काफी मजबूत रूप से बारिश का फ्लो बने रहने की संभावना है। धौलपुर के क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टम बदलेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान धौलपुर के कई भागों पर मेघ गर्जन की गतिविधियां जारी रहेंगी। कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों के दौरान नजर आएंगे। और अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसमी सिस्टम काफी मजबूत है। आरडी संभाग को लेकर बात करूं, कोटा बूंदी बारात झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी बारिश का फ्लो बना रहेगा। मानसूनी सिस्टमों के सक्रिय प्रभाव से मध्य प्रदेश से सटे भागों की तरफ आज बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। कोटा के क्षेत्र पर भी आज मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं बूंदी के क्षेत्र पर भारी बारिश की संभावना है। कुछ भागों पर मध्यम से तेज, कई भागों पर तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ बारिश की गतिविधियां आज बनी रहेंगी। 12 के भागों पर भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट इस क्षेत्र पर जारी किया है। यानी कि 12 के भागों पर आज काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। झालावाड़ के भागों पर भी मौसमी सिस्टम बदलवाई की घटाटॉप के साथ बने रहेंगे। बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद नजर आ सकती हैं। जैसलमेर के क्षेत्र पर सुबह से ही बादलवाई की घटाटॉप बनी रह सकती है। सुबह से दोपहर तक कुछ एक भागों पर उमस की गतिविधियां रहेंगी। हालांकि शुक्रवार को मौसम में बदलेगा और आज देर रात्रि से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बीकानेर के क्षेत्र पर दोपहर तक कुछ एक भागों पर उमस की गतिविधियां तेज बादलवाई के साथ नजर आ सकती हैं। दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और फिर से अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का फ्लो एक बार फिर से मजबूत होता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी राजस्थान जोधपुर के क्षेत्र पर कमजोर पड़ा मानसून फिलहाल आज उमस की गतिविधियों के साथ बादलवाई छाई रह सकती है। जोधपुर के भागों पर फिलहाल कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज दोपहर बाद देर शाम तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आज नजर आ सकती हैं। पाली के भागों को लेकर बात करूं तो कमजोर पड़ा मानसून पाली के भागों पर भी सक्रिय है और उसके प्रभाव से पाली के कई भागों पर आज उमस की गतिविधियां तेज रह सकती हैं। बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहने की संभावना है।